यहाँ मैंने incometax.gov.in ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको लॉगिन के बाद अब ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 को फाइल करने की ऑप्शन आ गई है। अब बहुत सारे पर्सन्स अपनी आईटीआर 1 भरना चाहते हैं। एक्सेल यूटिलिटी अभी अवेलेबल हुई है, जल्दी ही लाइव आप पोर्टल पर भी फाइल कर पाएंगे। बट अब की बार इस आईटीआर के फॉर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। ये आईटीआर 1 पहले बहुत इजी हुआ करती थी। बहुत सारे पर्सन्स चाहते थे कि काश हम आईटीआर 1 फॉर्म को भर पाए, क्योंकि इसका नाम ही है आईटीआर 1 सहज। पर अब इसके नियम बदल गए हैं। अब बहुत सारे पर्सन्स इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आईटीआर 1 किसे फाइल करना है, किसे नहीं। हम ये डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप खुद तो एंड तक देखें ही। नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कोर्सेज। ये सभी कोर्सेज आपके लिए हमने अवेलेबल किए हैं। इस वेब पेज को विजिट करेंगे, यही पेज अपीयर होगा। यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से आप अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें, ताकि आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकें। खुद की प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है तो उसे ग्रो कर सकें, या खुद की प्रैक्टिस को आप शुरू कर सकें और फ्री अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। डेली विजिट करिए CA-Guruji-Classes.com पर, क्योंकि यहाँ पे टैक्स अपडेट्स के टैब में हम फ्री आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। आईटीआर 1 किसे फाइल करनी है, किसे नहीं, ये तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। बट अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयार हैं, आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर अपना 26AS जो आपको ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ मिलता है, व्यू फॉर्म 26AS के ऑप्शन में, और अगर अपना AIS चेक कर लिया है, ये दोनों ही फॉर्म बहुत रिलेवेंट है, आपका 26AS और AIS, और आपको लगे कि आपका AIS अपडेटेड है, 26AS अपडेटेड है, आप आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयार है, तो आप खुद ही अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। बट इस बार फॉर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने ये लाइव वीडियो डाल दी है। अभी एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हुई है। आज मैं 1 जून को वीडियो बना रही हूँ। अभी हमारे पास ये एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हुई है। इसे हम एक्सेल यूटिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप सारा डेटा फीड करते हो, यहाँ से जनरेट करते हो JSON फाइल। फिर इस JSON फाइल को आप जब ऑनलाइन जाते हैं ना, अपने लॉगिन पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो आप अगर तैयार है आईटीआर फाइलिंग के लिए, आप कर सकते हैं। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि किसे भरना है, किसे नहीं। ये वीडियो मैंने अपने आर्टिकल में लिंक कर दी, वीडियो का भी और आर्टिकल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, ज़रूर चेक करना। नंबर 1, आईटीआर 1 का नाम है सहज। क्यों है? क्योंकि ये फॉर्म बहुत सारे ऐसे पर्सन्स के लिए बनाया हुआ है जिनकी कॉम्बिनेशन से इनकम है, ये सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम, और अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो है अप टू 5000। जिन पर्सन्स की इन कॉम्बिनेशन से इनकम है, किसी एक सोर्स की या इनके कॉम्बिनेशन की, वो पर्सन्स इस आईटीआर फॉर्म को पिक करते हैं। पर अब इस कॉम्बिनेशन में एक और कॉम्बिनेशन ऐड हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 1,25,000 तक का दिखाने की आपको इस आईटीआर के अंदर अब ऑप्शन मिल गई है। तो ये नया रूल ऐड हो गया है। अभी तक हम समझते थे कि आईटीआर 1 सैलरी प्लस एक हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्सेज प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो 5000 तक है उसके लिए भरी जा सकती है। पर अगर अब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आपने अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को सेल करा, शेयर्स के सेल करने पर आपका जो प्रॉफिट आए, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1.25 लाख के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आपकी सेल प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका प्रॉफिट, जितने भी शेयर आपने बेचे उन सबको मिला के लॉन्ग टर्म है और वो है 1,25,000 तक, तो आप सिंपली आईटीआर 1 के ही फॉर्म को अब चूज कर सकते हैं। इससे पहले जो नियम थे उसके हिसाब से अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरने नहीं दिया जाता था, फिर आपको आईटीआर 2 या 3 फॉर्म जो बहुत ही लेंदी होते हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ता था। तो ये एक नया रूल आप ऐड कर लीजिए, ये पोर्शन ये नया ऐड हो गया आईटीआर 1 के लिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की इनकम ये वाली आप आईटीआर 1 में भर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप आईटीआर 1 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी है आपकी, आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो भी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही आईटीआर 1 फॉर्म के लिए बोला जाता है कि ये फॉर्म भरेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि NRI इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो मैं अब ये बता रही हूँ कि कौन इसको भर नहीं सकता। डायरेक्टर नहीं भर सकते, NRI नहीं भर सकता, और HUF कंपनी AOP एक्सेट्रा ये भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि ये है ही सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल भी अगर उनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, टोटल इनकम पूरी मिला के साल की 50 लाख तक है, तो ही इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो पर्सन ज़्यादा इनकम अर्न करता है 50 लाख से, टोटल इनकम अगर उसकी 50 लाख से ज़्यादा है, तो वो आईटीआर 1 के फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे।
ITR 1 अगर वो उसमें अपनी इनकम डालेंगे 50 लाख से ज़्यादा की, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस इनकम को, इसमें चेक्स लगे होते हैं ITR के अंदर। देन सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी या पेंशन, सैलरी और पेंशन, जहाँ भी सैलरी की बात आती है तो पेंशन दिखाने के ऑप्शन साथ ही होती है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आप उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आप ITR 1 को सिलेक्ट मत करना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, FD का इंटरेस्ट है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है तो आप इस फॉर्म को आसानी से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। और अब तो ये नया क्राइटेरिया भी इसमें ऐड हो गया है। अब कौन पर्सन नहीं भर सकते, मैंने बताया डायरेक्टर नहीं भर सकते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, और ऐसे पर्सन जिनकी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई दी। अगर आप रेजिडेंट हैं बट आपकी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते, ठीक है। और कैपिटल गेन के लिए मैंने आपको गाइड कर ही दिया है। और साथ ही अगर आपका 194N सेक्शन के अंदर TDS कटा है, TDS ऑन कैश विड्रॉल, तो भी आप इस ITR फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेजरली जो रूल चेंज हुआ है ITR 1 के लिए वो ये वाला चेंज हुआ है कि आप अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं आपको HRA मिलता है। ये ITR की एक्सेल यूटिलिटी ओपन है। मैं यहाँ पे एक बार ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि नया रिजीम डिफॉल्ट होता है। मैंने ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट किया, नीचे बहुत सारे शेड्यूल आ गए। इस बार ITR 1 फॉर्म उनके लिए सहज नहीं है जो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। एक और चेंज है, अब अगर आपकी सैलरी से इनकम है और आप HRA क्लेम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो HRA के केस में आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स ये प्रोवाइड करनी है। आपको बताना है ड्रॉप डाउन से जो प्लेस ऑफ वर्क है आपका वो मेट्रो है या नॉन मेट्रो है, आप सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है पूरे साल का डालना है, एक्चुअल रेंट कितना पे किया आपने वो डालना है, डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) पीछे सैलरी के शेड्यूल से डालेंगे तो वो डिटेल आ जाएगी। बेसिक सैलरी डालनी है अपनी और 50 या 40% ऑफ सैलरी डालनी है। तो आपका यहाँ पे HRA खुद ही कैलकुलेट होगा। अभी तक हम ITR के फॉर्म्स में सिर्फ फिगर्स को डाला करते थे, इतनी सारी डिटेल हम नहीं देते थे HRA के लिए, या डिडक्शंस के केस में बस कुछ ही डिडक्शंस में हमें शेड्यूल भरने होते थे, जैसे 80D के अंदर 80G, 80GG और 80GGC। इस बार बहुत सारे शेड्यूल ऐड हो गए हैं, जैसे 80U से 80DD। अगर आप हैंडीकैप खुद हैं या आप पर कोई डिपेंडेंट है हैंडीकैप तो उनकी एक्स्ट्रा डिटेल्स रिक्वायर्ड है। इनकी डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। वीडियो को लिंक मैंने कर दिया है फर्स्ट कमेंट में, वो देख लेना। 80C के लिए शेड्यूल आ गया, आपको 80C की डिडक्शंस की अलग से डिटेल देनी है। कोई भी आपने लोन ले रखा है, चाहे एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है, उनकी पूरी डिटेल, लोन की पूरी डिटेल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो आपको एंटर करनी है। अभी मैंने आपको जो फॉर्म दिखाया वो एक्सेल यूटिलिटी है। जैसे ही इसी पोर्टल पर लाइव फाइलिंग आ जाएगी उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ 139(1) सेलेक्ट करना होगा, ऑडिट के लिए नो करना होगा, ITR का टाइप ITR, एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अभी सिर्फ अटैच फाइल करने की ऑप्शन आ रही है, जल्दी ही लाइव फाइलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चेंजेस यही रहेंगे, चाहे आप एक्सेल यूटिलिटी से भरें, जावा यूटिलिटी से फाइल करें या फिर यहाँ लाइव पोर्टल पे फाइल करें, ये सभी चेंजेस आपको हर जगह पे दिखाई देंगे। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपने खुद तो देखी है, नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर कर दें। शेयर टैब के साथ ही आपको दिख रहा है सब्सक्राइब टैब, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, इस पर क्लिक कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि अब ITR फाइलिंग का सीजन है, लाइव फाइलिंग्स आपको सिखाई जाएंगी। और इसके अलावा जितने भी रूल्स चेंज हुए, इस बार मेजर चेंजेस है ITR के अंदर, आपको सारे सीखने पड़ेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें, आपको मेरी ID स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। ब्राउज़र में टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये दो तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें
यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।